हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी वो पल आ ही गया जिसको लेकर पूरा दलित समुदाय, पूरा बहुजन समुदाय को बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, पूरे बहुजन समुदाय पार्टी के समर्थकों को यही एक आस थी कि कब वो ऐसा दिन आएगा। तो दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हो रहा हूं। और दोस्तों, खबर यह है कि आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की तारीख तय हो चुकी है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी खबर है कि जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आकाश आनंद की वापसी की तारीख तय हो गई है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो दोस्तों, सूत्रों की माने तो यह खबर बिल्कुल पक्की खबर है, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आकाश आनंद बसपा में वापस कब कर रहे हैं। और दोस्तों, वापसी का मतलब है कि चुनावी प्रचार कब से शुरू करेंगे, जनसभाओं के बीच कब जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी जानकारी मेरे पास आई है वो आप सभी दर्शकों के लिए यकीनन खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आकाश आनंद की वापसी की तारीख तय मानी जा रही है, क्योंकि तारीख भी अब सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल मीडिया में उसको लेकर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर अंदर ही अंदर सूत्रों के हवाले माने तो खबर यह पक्की है कि आकाश आनंद की 21 मई से ही राजनीतिक गलियारों में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। जी हां दोस्तों, आज की अभी तक की सबसे बड़ी खबर है यह कि आकाश आनंद फिर से 21 मई से चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। दोस्तों, मैं उतर सकते हैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आधारिक रूप से इस खबर को लेकर किसी ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी अंदर ही अंदर निकल कर आ रही है उसे मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है यह कि आकाश आनंद फिर बसपा के लिए, बसपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि जब आकाश आनंद ने अपनी आखिरी जनसभा की थी सीतापुर में, वह 28 अप्रैल की तारीख थी। और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, यह सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है बल्कि आतंकवादियों की सरकार है। उसके बाद आकाश आनंद पर एफआईआर भी हुई। उसके ठीक 10 दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को सारे पदों से बर्खास्त कर दिया। और अब दोस्तों, 10 दिन के बाद अचानक से एक खबर निकलकर सामने आई कि आकाश आनंद फिर से उसी अंदाज में गरजने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज तक आपने कई नेताओं के भाषण सुने होंगे, लेकिन जो आकाश आनंद के भाषण में जो सच्चाई दिखती है, वो जो निडर होकर खुलकर बोलते हैं, ऐसा भाषण आपने कहीं नहीं देखा होगा। यकीनन आपको आकाश आनंद के भाषणों को सुनकर एक ऐसा नया जोश पैदा होता होगा, वो किसी और नेता में नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, आकाश आनंद अपनी रैली में दहाड़ रहे थे, एक से एक बयान दे रहे थे और इन बयानों पर जनता जो है मंत्रमुग्ध हो रही थी। दोस्तों, आकाश आनंद अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको रैली में फिर से वापसी को लेकर तमाम विपक्षी नेता भी अब बोलने लगे हैं। अखिलेश यादव खुद आकाश आनंद के समर्थन में आ रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि मायावती जी अब आकाश आनंद जी को रैली में आने दीजिए, प्रचार करने दीजिए। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद की वापसी 21 मई को ही क्यों होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 अप्रैल से आकाश आनंद की कोई जनसभा नहीं हुई है। उन्होंने तीसरे चरण के लिए वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। चौथे चरण के लिए कोई चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया। और अब 5वें चरण का दोस्तों चुनाव होने वाला है 20 मई को। और 21 मई से अगले दिन जब 5वें चरण का चुनाव हो जाएगा, उसके अगले दिन 21 मई को आकाश आनंद जी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद छठा और 7वां फेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पूर्वांचल छठे चरण में चुनाव होने वाले हैं, पूर्वांचल एरिया में। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी
पूर्वांचल में खुद को मजबूत मानती है, चाहे वह घोसी सीट हो या चाहे गाजीपुर हो। इन सीटों पर बीएसपी चुनाव जीत चुकी है और हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती जी पिछली बार दूसरे पायदान पर थी। 2019 के नतीजे जब बसपा ने मात्र 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें से दोस्तों 10 सीटों पर जीत हासिल हुआ था और 28 सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर थी। बसपा का अपना वोट बैंक है। अब जो लोग बसपा से जुड़ रहे हैं, आकाश आनंद की वजह से पार्टी आला कमान यह नहीं चाहती, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्राउंड पर बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को लेकर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की, यह ग्राउंड पर लोग बोल रहे हैं। दोस्तों आकाश आनंद की वापसी पूरा बहुजन समुदाय चाहता है, क्योंकि आकाश आनंद ने किसी फैंस या समर्थक को खरीदा नहीं था। उसके भाषण से, उनकी भाषण शैली से, उनके अंदाज से, उनके तेवर से, और इसलिए दोस्तों सियासत जो है, जो रैली है आकाश आनंद के बिना सुनी लग रही है। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी मेहनत नहीं कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी मेहनत कर रही है। मायावती जी भी अपने स्तर पर मेहनत कर रही है, जो वह हमेशा से करती आ रही है। लेकिन मायावती जी और आकाश आनंद में थोड़ा सा डिफरेंस तो है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद की वजह से युवाओं की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में बढ़ रही थी। आकाश आनंद की लॉन्चिंग चंद्रशेखर आजाद की काट थी, क्योंकि दोस्तों आप देखिए जो भीम आर्मी है उसमें जो युवा जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के आए हुए हैं, लेकिन जब से आकाश आनंद को लोग पसंद कर रहे हैं, तब से वो युवा भी खास तौर से आकर्षित हो रहे हैं बसपा की ओर। तो दोस्तों क्या आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए? क्या उन्हें फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी या फिर स्टार प्रचारक बनाना चाहिए? हालांकि दोस्तों स्टार प्रचारक को लेकर या रैली को लेकर खबर आ रही है कि 21 तारीख से वह गरजने वाले हैं। सच्चाई हमें 21 तारीख को ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।